हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए डबल इन लॉ की पार्ट 7 लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से भी दिखाया जाता है कि नाडाओ को बसपा और उसके जो बॉयफ्रेंड है ना, वो उसे हक लगाते हुए देख लेता है। तो वो बस चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को बता देता है कि देखो मैंने आपके बहू के लिए क्या एविडेंस लिया है। तो माँ खुश हो जाता है, पर वो कह देता है कि सही वक्त पर हम ये सब दिखाएंगे। तो यहाँ पे उसका बेटा भी आ जाता है और कह देता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना, देखो क्या गुल खिला रहा है। तो यहाँ पे वो बस चले जाता है पा के पापा को बोलने के लिए, पर वो बस उसके ऊपर टॉयलेट का जो भी सामान है ना, वो बस उसे बस फेंक देता है। अगर मेरी बेटी पर गंदा सा इल्ज़ाम मत लगाओ। तो यहाँ पे ट्राई और जिसके साथ नाई का जो मैरिज फिक्स हुआ है ना, उसकी माँ की वजह से, तो वो बस अपने पास्ट के बारे में बता देता है कि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरे बीच कुछ था जिसकी वजह से मेरा बच्चा भी होने वाला था, क्योंकि हम दोनों फाइट कर रहे थे, तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो ये सब छुपाने के लिए मेरे पापा ने नाई के साथ शादी करने के लिए रचाया हुआ है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, नाई अपनी माँ को मिलने के लिए चले जा रहा होता है। उसी वक्त वो बस सब कुछ सुन लेता है कि यहाँ पे उसका मॉम जो है ना, किया उसकी डॉटर इन लॉ को कुछ करने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डेज पे यहाँ पे डॉटर इन लॉ को मिल जाता है और वो दोनों ही कार पे बैठे हुए कहीं पे जा रहा होता है। तो यहाँ पे उसका सिक्योरिटी भी होता है, तो यहाँ पे उसके फॉलो करता है उसका पतिदेव और उसका पापा, और कह देता है कि मुझे मालूम है ना तुम पार्क को फॉलो कर रहे हो ना, तो चलो चलते हैं, जल्दी चलो। तो वो दोनों ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जिसके एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, तो पापा भी तो लड़के है ना, तो वो बहक जाता है। तो वो बस एकदम उसे देखता है तो अपनी बेटी नज़र आता है, तो वो बस उसे छोड़कर वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे उसके दामाद भी ना किसी और के साथ लगे रहे होता है, तो वो बस वो दामाद जो है ना, वो नाई कह देता है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं बस जाता हूँ। तो ये सब कह देता है। और यहाँ पे मैडम को दिखाया जाता है और वो दोनों जो है ना कहीं पे जा रहा होता है। उसी समय पे कुछ बदमाश आकर उसके जो पर्स है ना, वो लेकर जाता है। तो हमारा पावी क्या कम है, तो वो बस उसे एक ईंट मारता है और वो यहीं पे ढेर हो जाता है। तो वो उसे मारने लगता है। तो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ जो है ना मैडम, तो वो बस उसका फ़ोन जो है ना वो ग्रैब कर लेता है, ताकि कि उसके जो इंफॉर्मेशन है ना वो पता लगा चुके। तो वो फ़ोन लेकर चुपचाप से वहाँ से चले जाता है और यहाँ पे ट्राई को मैसेज करने लगता है। और मैसेज पे लिखा होता है कि क्या हुआ था उस रात, वो इंसिडेंट का क्या हुआ था। तो वो बस चकित हो जाता है। तो वो बस जो कुछ भी बातें हो रहा था ना, वो बस निकालने की कोशिश कर देता है। तो वो बस ट्राई ने उसे बस कॉल कर दिया मोबाइल को। तो के मोबाइल तो वो उसके सासू मॉम के पास है। तो यहाँ पे वो बस कॉल करता है। तो यहाँ पे उसका जो फ़ोन है ना, वो ट्रैकिंग पे रखा हुआ था कि कहाँ है। तो वो बस ट्रैक कर लेता है। तो उसे पता चल जाता है ये मेरा फ़ोन तो मैडम के घर पे है, तो ये सब क्या हो रहा है। तो वो बस ट्राई को कॉल करता है और ट्राई ने कहा है कि किसी ने उस रात के बारे में निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तुम बस पता लगाओ। तो यहाँ पे नाई ने अब उसकी माँ को कॉल करता है और आप क्या घर पे हो। तो वो बस कह देता है कि हाँ। तो यहाँ पे अपनी माँ को बचाने के लिए वो बस वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो बस उसे बस मारने लगता है और कह देता है कि मैं तुम्हारी माँ को रंगे हाथों पकड़ के रहूँगा। तो ये बस कहकर वो घर चले जाता है। तो वो बस दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगता है, पर उसकी माँ जो है ना, वो खिड़की से 9-2-11 होना चाहता है। जब वो खिड़की से नीचे दिखता है तो वो बस 3 माले का बिल्डिंग हो जाता है। तो उसकी हिम्मत तो दाग दे गए। तो फिर भी वो भी उससे अपने आप को बचाने के लिए नीचे चले जाता है। तो वहाँ पे ने उससे बस अपने आप मोबाइल पर कॉल कर लिया। तो उसके पॉकेट में से उसका फ़ोन बजने लगा। तो यहाँ पे पापा ने क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो बस उसी को उठा कर लेकर चले जाता है और पुल पे फेंक देता है और कह देता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें, तुमने मेरी बेटी का फ़ोन चोरी किया है, तुम्हारा शर्म भी नहीं आती है क्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें शैम्पू और सॉप चाहिए नहाने के लिए, ये सब कह देता है। तो थैंक यू सो मच।